हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल वेक एंड ट्रेड में। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही अच्छा पैटर्न जिसका नाम है कप विथ हैंडल। कुछ लोग इसे कप एंड हैंडल भी बोलते हैं और आप इसको कप विथ हैंडल भी बोल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कप विथ हैंडल पैटर्न कैसे बनता है, उसके हिसाब से एंट्री क्या होती है, स्टॉप लॉस क्या होता है और टारगेट क्या होता है। आज की वीडियो में कुछ ऐसे एग्जांपल देखेंगे जिसमें कप विथ हैंडल पैटर्न बना था और उसका टारगेट हिट हो गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये भी हम लोग देखेंगे। और वीडियो के एंड में करंट डेट में कोई ऐसा स्टॉक है कि जिसमें ये पैटर्न अभी बना हुआ है और ब्रेकआउट उसने दे दिया है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले कप विथ हैंडल पैटर्न क्या होता है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट में आपको आर्क का एक ऑप्शन मिलेगा। ये ड्राइंग टूल है, इसमें आप आर्क ले सकते हैं या फिर कर्व ले सकते हैं। तो मैं आपको आर्क लेके दिखाता हूँ। अगर हमारे घर में जो कप होता है चाय या कॉफ़ी पीने के लिए, बिल्कुल उसी तरह का कप अगर आपको किसी स्टॉक में अगर दिखता है तो आप उसको कप विथ हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं। ओके, एक कुछ ऐसा आपको स्टॉक में अगर कुछ डिज़ाइन आपको अगर दिखता है तो आप उसको कप विथ हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर इसमें ज़्यादातर अगर ट्रेन नीचे से लेकर के ऊपर जा रहा है तो आप ये पैटर्न आपको कुछ इस तरह से दिख सकता है। ऐसा अगर कोई स्टॉक आगे बढ़ते हुए इस पैटर्न में आता है तो आपको ये स्टॉक कुछ ऐसा दिख सकता है। यहाँ पे कब पूरा होने के बाद में ये स्टॉक आपको हैंडल बनाते दिखेगा और यहाँ पे उसका ब्रेकआउट हो जाता है। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे उसका एंट्री ले सकते हो। मैं आपको एंट्री कहाँ पे लेना है वो दिखा देता हूँ। ये आपका एंट्री है। यहाँ पे आपको एंट्री ले सकते हैं आप। इसके नीचे हैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और इसके टारगेट के लिए हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना है। ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना है और यहाँ से आप प्राइस रेंज का ऑप्शन लेके ये जो डेप्थ है, कप का डेप्थ आप उसको बोल सकते हो या हाइट बोल सकते हो इसका। तो ये जो हाइट है इसको आपको प्राइस रेंज से हाइट आपको आइडेंटिफाई करके हाइट के ऊपर आपको टिक करना है और इसको क्लोन करना है। तो क्लोन होने के बाद में आपको सेम क्लोन हुआ प्राइस टारगेट उठा के आपको ब्रेकआउट जहाँ पे हो गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लगाया था उसके ऊपर आपको प्लेस करना है। तो ये आपको आपका टारगेट मिल गया। ओके, इसको हम एक बार अच्छे से दिखा देते हैं। ये हो गया आपका टारगेट। और आपका अगला सवाल अगर ये है कि ये टारगेट हमें कितने दिन में मिल सकता है ऊपर, तो आपको टारगेट के लिए आप यहाँ से डेट रेंज का एक ऑप्शन ले सकते हैं
और यहाँ से लेकर के जहाँ से वो पैटर्न शुरू हो गया था बनना, वहाँ से लेकर के ब्रेकआउट कैंडल तक जितना आपको बार मिलेगा, यहाँ पे 144 बार दिख रहा है, तो उतने ही बार्स में उसका टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, तो इसका कलर मैं आपको कुछ अलग करता हूँ तो आपको पता चल सके, ठीक है। तो चलिए लाइव एक जिसमें कुछ कप विद हैंडल पैटर्न बना था उसको हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक कप विद हैंडल पैटर्न अगर आपको दिख रहा है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से आर्क लेना है और आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से एक बार आपको आर्क लेके यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका ब्रेकआउट है। यहाँ पे मैं एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आपका हो गया है और उसका आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये पैटर्न कंप्लीट हो गया और उसका ब्रेकआउट यहाँ पे उसने दिया है। ये आप ऐसा भी सेट कर सकते हो अगर आपको लगता है तो, ठीक है। तो इसका अगर हमें एंट्री आपको यहाँ पे लेना है, आपको एंट्री एक बार मैं समझा देता हूँ। ये हो गया उसका एंट्री, और यहाँ पे नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि आपका ये जो डेप्थ है इसका मतलब ये कप का जो डेप्थ है ये हैंडल का 1/3 मतलब हैंडल उसका 1/3 होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हैंडल है तो आपको ये स्टॉक में एंट्री लेना नहीं है, और इसको अगर आपको ये पैटर्न दिखता है तो भी आपको इसको इग्नोर करना है। अगर ये हैंडल बहुत बड़ा लगता है आपको तो ये यहाँ तक अगर हैंडल है तो ये आपको नहीं लेना है। ओके, तो अभी इसका हम एक बार प्राइस रेंज से एक बार हम लोग टारगेट इसका निकाल लेते हैं। इसको मैंने क्लोन करवा लिया और ये रहा आपका ब्रेकआउट से लेकर के ये आपका टारगेट। तो ये आपका टारगेट ये कैंडल के ऊपर हिट हो गया है टारगेट आपका। तो ये कितने दिन में हिट हो गया इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे डेट रेंज का अगर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से पैटर्न जहाँ से शुरू हो गया वहाँ से ब्रेकआउट कैंडल तक, तो यहाँ पे 107 बार्स में आपको आपका टारगेट कंप्लीट होता हुआ दिखना चाहिए। तो इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। फिर से एक बार मैंने डेट रेंज का ऑप्शन ले लिया और जो हमारा टारगेट जहाँ पे हिट हो गया है ब्रेकआउट कैंडल से लेकर के, तो ये आपको 107 डेज में आपको हिट होना चाहिए था टारगेट, वो आपको 63 बार्स में ही हिट हो गया है। ये 107 बार्स था और ये 63 बार्स में ही आपका टारगेट आपको हिट होता दिख रहा है। चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ICICI बैंक के बाद में बाटा का एक एग्जांपल हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये पैटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये कप है और ये आपका हैंडल है। तो अगर इसका हम प्राइस का टारगेट अगर निकालते हैं तो यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक ड्रैग करना है और उसको क्लोन करके आपको आपका टारगेट यहाँ से ब्रेकआउट कैंडल से देखना है।
यहाँ पे आपको आपका टारगेट हिट होता हुआ दिख रहा है। तो एक बार हम लोग डेट रेंज का यूज़ करके जहाँ से पैटर्न शुरू हो गया वहाँ से ब्रेकआउट कैंडल तक अगर हम लोग देखेंगे तो ये 151 बार्स में आपको टारगेट हिट होना चाहिए था, लेकिन ये टारगेट आपका ब्रेकआउट कैंडल से लेके 40 बार्स में ही हिट हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये पैटर्न कितना रिलायबल होता है और आपको अच्छा खासा ये आपको रिवार्ड भी देता है। ओके, तो एक एग्जांपल हम लोग और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये डाबर का एक स्टॉक है, डाबर इंडिया लिमिटेड। इसमें यहाँ पे आपको ये अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ से ये आर्क का ऑप्शन लेके मैं आपको यहाँ पे कप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हो गया आपका कप और यहाँ से लेकर के ये हो गया आपका हैंडल। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार प्राइस रेंज लेके इसका टारगेट निकालते हैं और उसको क्लोन करके हम ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर इसको प्लेस कर देते। ओके, जहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो वहाँ से तो आपका टारगेट इस कैंडल के ऊपर हिट होता है। तो हम लोग इसको डेट रेंज लगा के देखेंगे कि वाकई में ये टारगेट हिट होता है उसी टाइम पीरियड में। तो जहाँ से लेकर के ये कैंडल पैटर्न बनना शुरू हो गया वहाँ से लेकर के ब्रेकआउट कैंडल तक 52 बार्स है। और फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये टारगेट हमारा 46 बार में ही हिट हो गया था। तो आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो हम अभी इसका एक लाइव एग्जांपल देखेंगे कि कौन से स्टॉक में ये पैटर्न बना है और ये कितने दिन में हमें इस रिवार्ड दे सकता है। ये सारे पैटर्न हम लोग ने डेली में देखे हैं, तो इसको हम लोग अभी वीकली कर लेते हैं क्योंकि वो पैटर्न जो हमें मिला है वो वीकली बेसिस पे मिला है। तो हम लोग इसको करंट स्टॉक जो है वो टालब्रोज एक मुझे मिला है, टालब्रोज ऑटो के स्टॉक में आपको ये पैटर्न मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो आपको ये पैटर्न अभी इसका ब्रेकआउट हो गया है और इसका टारगेट लगभग 640 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर हम डेट रेंज लेके कितने बार में इसका टारगेट कंप्लीट हो सकता है वो एक बार देख लेते हैं। 203 बार्स में आपको ये टारगेट हिट होता हुआ दिखेगा। तो आपको ये बात नोट करना है कि ये हम वीकली बेसिस पे इस स्टॉक का हमने एनालिसिस किया था। तो अगर इसका आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए टालब्रोज ऑटोमोटिव का, तो आप ऊपर आई बटन के ऊपर टिक करके टालब्रोज ऑटोमोटिव का एनालिसिस देख सकते हैं। इसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये स्टॉक क्यों ऊपर जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस में तो ये पैटर्न बना ही है, उसके अलावा ये स्टॉक ऊपर क्यों जा सकता है। चलिए एक और एग्जांपल करंट डेट का हम लोग देख लेते हैं और वो है मयूर यूनिकोटर्स। इसमें भी आपको एक अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला था और कंसोलिडेशन के बाद में आपको यहाँ पे ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये स्टॉक ने अभी वीकली बेसिस के ऊपर इसको एक्टिवेट भी हो गया है ये पैटर्न वीकली बेसिस के ऊपर। तो अभी हम लोग इसका टारगेट अगर हम लोग देखना चाहे तो इसको टारगेट के लिए हमको प्राइस रेंज सिलेक्ट करना है और यहाँ से लेकर के ऊपर तक इसको प्लेस करने के बाद क्लोन करना है
और इसको ड्रैग करके आपको ब्रेकआउट लेवल से ऊपर तक का हमको टारगेट निकालना है। तो इसका टारगेट आपको देखने को मिलेगा 957 के आसपास। तो हम इसको एक बार टारगेट हिट का 960 इसको हम प्लेस करके रखते हैं कि यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिलेगा। और ये इसका एंट्री जो है अभी फ़िलहाल करंट डेट के ऊपर 616 के ऊपर आपको एंट्री मिल रहा है। और इसका स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे प्लेस करना है। और डेट रेंज का एक बार ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जहाँ से पैटर्न शुरू हो गया था वहाँ से ब्रेकआउट तक का हम लोग अगर कैलकुलेशन करके देखते हैं तो 204 बार्स में आपको ये टारगेट हिट होता हुआ दिख सकता है। तो ये वीकली चार्ट है, मैं एक बार आपको फिर से दोहरा देता हूँ, ये वीकली चार्ट है। और जिस इसका पहले जो हमने स्टॉक देखा था वो टालब्रोज का था। यहाँ पे मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये यहाँ पे आपको एंट्री यहाँ पे आप ले सकते हो। यहाँ के आपका एंट्री है और स्टॉप लॉस तो नीचे यहाँ पे आपका बनेगा। ये एक स्टॉक है टालब्रोज ऑटो और दूसरा स्टॉक है करंट डेट में मयूर यूनिकोटर्स। तो दोनों भी स्टॉक अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद में। और ये स्टॉक भी दोनों वीकली बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किए हैं और इसका एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस तीनों चीज़ें आपके सामने है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैनल के ऊपर अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। और इसके आगे अगर मुझे कुछ कप विथ हैंडल पैटर्न में अगर अच्छा स्टॉक मिलता है तो आपको मैं इसी चैनल के ऊपर उसका एक वीडियो बना के अपडेट देता रहूँगा। यहाँ पे आपको अलग अलग टेक्निकल पैटर्न आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लाता रहूँगा। और अगर आप इस टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।